Hello everyone. So in yesterday's video, we talked about the cutoff, the expectations from prelims and all that. And naturally, it was a weird paper to say the least. Matlab, very very factual, very very problematic in that sense. GS was definitely harder than 2025. बट सी सैट अगर देखा जाए तो लाइक पार फॉर द कोर्स था. ऐसा बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं था, बहुत ज्यादा कोई इजी नहीं था. तो व्हाट डज दैट टेल मी कि भाई 2025 का जो कट ऑफ था उससे डेफिनेटली अपना कट ऑफ नीचे जाएगा 2025 के कंपैरिजन में. बट जो 2023 का कट ऑफ था उतना शायद ना जाए. क्यों? क्योंकि इन दैट ईयर सीसैट वाज आल्सो प्रीटी हार्ड, तो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट क्रैश्ड आउट ओवर हियर. बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बी स्लाइटली हायर देन 23 का कट ऑफ, लोअर देन 25 का कट ऑफ. नाउ अब इस सब से करना क्या है? देखो अंत में होता क्या है कि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नो मैटर हाउ स्टूपिड द एग्जाम दैट दे हैव मेड. कि भाई इतना फैक्चुअल पेपर जब आप बनाते हो तो होता क्या है ना, लक का फैक्टर इंक्रीज कर जाता है कि अब रैंडम लोग कुछ घुसेंगे अंदर और रैंडम चल रहा है. नाउ ऐसा भी नहीं है कि भाई कंप्लीटली रैंडम है. ऑब्वियसली दे हैड सम नॉलेज, बट चांस का फैक्टर बढ़ जाता है. एंड इज दैट अ ग्रेट वे टू सिलेक्ट फॉर द सिविल सर्विसेज? नॉट एट ऑल. बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबल रीजन फॉर वाई दे डिड इट दिस वे. क्योंकि अब जब आपको आंसर की रिलीज करनी होती है ना, तो फिर आप उसमें गलती नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पब्लिक एम्बेरसमेंट है. एंड इसलिए क्या करो कि भाई इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉजिक वगैरह वाले क्वेश्चंस, हैव इतना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कि इनका येस और नो आंसर है. कि तुमको डेट याद थी? हाँ भाई थी, बहुत बढ़िया हो गया. नहीं थी, कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ. तो लाइक just because they were trying to solve one problem, which was that they had problems with their answers, they created a second more stupid problem, which is that it is such a factual paper that like the element of luck has increased. Now regardless of that fact, 12,000 से 13,000 लोग जो हैं मेंस आपके देंगे. क्यों? क्योंकि देर विल बी पीपल हु विल हैव स्कोर्ड इनफ, गिवन द फैक्ट कि भाई इतने लोग ये पेपर देते हैं, 12 से 13,000 लोग इनको मेंस के लिए लेने हैं, वो जाएंगे. वो सही लोग हैं नहीं हैं कोई बात नहीं, क्योंकि every year that sort of issue happens. So the first and most important question that you want to answer for yourself is this कि भाई, do I want to give another attempt? Now if it was your first attempt and अभी आप इस सर्विस सिविल सर्विसेज की साइकिल में घुसे हो, आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए या ये पर्टिकुलर सर्विसेज में से कोई एक चाहिए, एंड यू हैव टाइम, तो देन आई वुड रिकमेंड कि भाई ठीक है, एक आधा अटेम्प्ट और दे के देख सकते हो, क्योंकि एक अटेम्प्ट में एनी विच वे सिविल सर्विसेज में थोड़ा सेंस नहीं लगता है. However, if you have already given a couple of attempts and अभी प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हुआ था, या आप मेंस दे चुके हो पहले बट यू डिसाइडेड कि भाई 2 से 3 अटेम्प्ट ही देने हैं एंड देन फिर बाहर निकलना है, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर. कि भाई एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कितने हो गए, राइट? उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि देखो डीप डाउन नो मैटर व्हाट एनीबडी एल्स सेज क्या है क्यों है, अपने को पता होता है कि भाई हमने कितनी मेहनत करी है, नहीं है क्या है. एंड इफ यू हैव बीन ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड डिस्पाइट दैट लक हैज नॉट बीन इन योर फेवर, यू माइट वांट टू कंसिडर बाउइंग आउट. बट इफ you're स्टिल कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, देना है, करना है, दैट इज अ पर्सनल डिसीजन दैट यू कैन टेक. मतलब coming from somebody who gave 6 attempts, I would not advise you to give 6 attempts because again it's just a drag. Now इसके साथ साथ obviously there is a big factor of support, right? कि भाई क्या आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है. मतलब इसमें अब ऐसा भी फैक्टर आता है that some people have to support their family, and if that is the case then अगर आपका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा है, I would highly recommend इधर से पहले नौकरी पकड़ो, कुछ भी नौकरी पकड़ो, बी इट स्टेट सिविल सर्विसेज, बी इट अ प्राइवेट जॉब, whatever it is, get something in your hand and then if you still want to continue, sure. तो कुछ फैक्टर्स को ये मद्देनजर रखते हुए आई वांट यू टू टेक दिस कॉल, यस और नो. वंस यू हैव डिसाइडेड दिस, तो देयर विल बी सम पीपल हु विल वांट टू बाउ आउट ऑफ दिस जर्नी. इन लोगों के साथ आई विल कम्युनिकेट इन अनदर वीडियो, जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, क्या चीजें आप और कर सकते हो यहाँ पे. फॉर नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ग्रुप ऑफ पीपल कि भाई अनदर अटेम्प्ट देना है अपन ने एंड वी हैव डिसाइडेड कि भाई यस. सो इन सच अ केस व्हाट हैपेंस, अनदर अटेम्प्ट के लिए आइदर यू आर क्लियरिंग दिस प्रॉब्लम्स और यू आर नॉट क्लियरिंग दिस प्रॉब्लम्स, डजंट मेक अ डिफरेंस. बिकॉज अगर आपको एक और अटेम्प्ट देना है तो राइट नाउ बोथ ऑफ दीज हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, फॉर द सिंपल रीजन that if you are clearing prelims, अगर आपने आंसर की से चेक किया है, even though I would recommend that you wait for the official answer key,
should come out in another day or two. इस हफ्ते में ये आंसर की आना विंडो एंड ऑल दैट शुड बी क्लोज्ड. अब वो कब आएगी, ट्यूसडे को आएगी, वेंसडे को आएगी, आई डोंट नो, बट आई थिंक इस वीक में इट शुड क्लोज. तो इनको तो देना ही देना है, मेंस की तैयारी चालू करनी है. If you are not clear in prelims and you want to give another attempt, even for these people, preparing for mains right now is the thing to do. Why? Because this is the time जहाँ पे आप प्रीलिम्स की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि मतलब प्रीलिम्स की तैयारी आखिरी के 4-5-6 महीने में जो होती है वो होती है. इतना फैक्ट बेस्ड अगर आता है और तो फिर मतलब वो भी कोई मायने नहीं रखता है. बट दैट्स द आइडिया कि राइट नाउ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ऑप्शनल, यू वांट टू प्रिपेयर आंसर राइटिंग, आपने नोट्स तैयार करने हैं, ये सारी चीजों पे मुझे अभी फोकस करना है. एंड फॉर दैट, यू नो, regardless of the fact whether you're clearing or whether you're not clearing, mains is what you want to start preparing for. So for these people we have brought out mains excel. मेंस एक्सेल इज अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम upscprep.com. फ्री इनिशिएटिव क्यों? क्योंकि कुछ जो बेसिक चीजें आपको चाहिए होती हैं यहाँ पे. फॉर इंस्टेंस, देयर आर 3 कोर थिंग्स दैट यू नीड फॉर अ गुड आंसर: स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. राइट? अगर मेरा आंसर में कंटेंट है, आई एम गिविंग द राइट थिंग्स, बट इफ इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, इट इज नॉट इजी फॉर द एग्जामिनर टू गिव मी मार्क्स. नाउ स्ट्रक्चर होता है तो एक लुक अच्छा आता है आंसर का कि भाई इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में लिखा है, थोड़ा हाईलाइट किया है, हेडिंग बनाई है, ओके. बट अगर कंटेंट नहीं है तो आई विल नेवर गेट बियॉन्ड 3-4 मार्क्स आउट ऑफ 10. स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, तो अब डिफरेंशिएटर क्या है कि भाई 100 आउट ऑफ 250 लाने हैं या 125 आउट ऑफ 250 लाने हैं. द ओनली डिफरेंस ओवर हियर is presentation. So 3 core things you have to solve for good answers in mains. With mains excel we will solve these 3 for you, again free of cost. क्यों? क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. Over the course of the year you will have seen we have brought out plenty of videos जहाँ पे answer writing from zero, how to start from zero, syllabus कैसे समझना है, all of these things we keep covering. This is a continuation of those same initiatives. तो मेंस एक्सेल में क्या रहेगा? स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन. इसके लिए जो मतलब there have been some rankers who have been associated with upscprep.com in the past. Both of them have cleared twice and they will be coming and taking special sessions. राइट? कि भाई स्ट्रक्चर कैसे करना है, आंसर के बारे में सोचना कैसे है, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लाइव सॉल्व करेंगे आपके साथ बैठ के. तो ऑल ऑफ दीज सेशंस विल बी कंडक्टिंग ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. एंड इसके साथ साथ विल बी गिविंग यू माइक्रो नोट्स. माइक्रो नोट्स में अब क्या होगा कि भाई माइक्रो नोट्स आर समथिंग दैट हेल्प यू विद द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. क्यों? क्योंकि अब जब कंटेंट अगर मैंने तैयार नहीं किया है अभी तक, तो देयरफॉर these will help you think in this manner कि भाई okay, if I want a good introduction I should have some quotes regarding this. Like for example federalism की अगर बात करें तो federalism के लिए there is a very nice quote which is कि भाई everybody wants federalism but at the higher level. So this is a great introduction to a quote if you want to talk about center state relations कि भाई states को चाहिए center पे हो जाए, third tier को चाहिए कि states पे हो जाए, अपने पे कोई नहीं करना चाहता है. तो if you have a collection of these sorts of codes, अपने पास data है, तो all of these examples you can use very well. So micro notes में एक ये तो चीज आपकी हो ही जाएगी. दूसरा, you will also understand more deeply कि भाई आपको actually चीजें बनानी कैसे हैं, करनी कैसे हैं. तो we have identified GS 1, 2, 3, 4 के syllabus को break down करके multiple topics and on all of those topics you'll be getting 2 to 3 pager का micro notes. मतलब बिल्कुल ही short रहेगा ये. So therefore this is not something that you study from, but this is something that you supplement your preparation with. If you want to really study कि भाई basic से कुछ कुछ चीजें करनी है, तो then obviously we have another course called GS Advanced which has classes, but वो अलग चीज है. इसके माइक्रो नोट्स के साथ साथ आपको जो GS एडवांस के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, these will also be made available for free in Excel. GS एडवांस में क्या रहेगा? आपको क्लासेस और मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए कि भाई मेंस की तैयारी में स्ट्रक्चर्ड तरीके से करो. तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, माइक्रो नोट्स, ये सब आपको एक्सेल में मिल जाएगा. कोर आइडिया क्या है कि अभी आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड मेंस की तैयारी अब फिर मैं कैसे कर रहा हूं. स्टार्ट विद सम राइटिंग.
because writing is the core key skill which we have not practiced for a while. प्रीलिम्स की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं ना, तो राइटिंग बिल्कुल नहीं हो रही होती है, जस्ट ऐसा कुछ कुछ लिख के छोड़ देते हैं हम. एंड राइटिंग, हमको दो कोर एरियाज हैं, दो पेपर हैं, ethics and essay, which are content agnostic. मतलब मेरे को अगर डिटेल्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं याद हैं, ऐसे कोट्स नहीं याद है, even then I can start with these two subjects because this gets the memory jogging and like काम चालू होता है. तो ethics and essay के लिए I would highly recommend start writing. मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर रिजल्ट का वेट करना है तब तक कोर्स लेने से पहले कुछ ये वो, तो get started with at least these two things. And इसमें obviously essay का जो कोर्स है, I teach Ace the Essay, so that will also be coming out. But more importantly, essay writing is a skill that each and every one of us should have in the age of AI. हो क्या गया आज की डेट में, एआई को सब आउटसोर्स कर देते हैं कि हाँ एआई ने बहुत बढ़िया ऐसे लिख दिया, बट आपने क्या लिखा? तो ये प्रैक्टिस अगर आप कर पाते हो, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन अदर एरियाज ऑल्सो. इसके बाद नेचुरली यू वांट टू स्टार्ट विद जीएस 1 2 3 4 ऑल्सो, ऑप्शनल ऑल्सो. तो मेंस एक्सेल में हम क्या करेंगे, विल ऑल्सो गिव यू अ शेड्यूल कि भाई अच्छा इस शेड्यूल के साथ साथ चलते रहोगे तो चीजें काफी आसान होती जाती हैं. अब वो शेड्यूल सिर्फ शेड्यूल नहीं है, इट विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी. देयर विल बी अ कम्युनिटी दैट विल बिल्ड अराउंड इट. एंड दैट्स द कोर आइडिया कि भाई जो कोर प्रॉब्लम्स रहती हैं मेंस की तैयारी के लिए, वी हैव पुट इन द एफर्ट टू मेक 80% ऑफ दैट वर्क इजी फॉर यू. दैट डज नॉट मीन कि भाई आपको कुछ नहीं करना है. यू स्टिल हैव टू शो अप, यू स्टिल हैव टू इन्वेस्ट द टाइम एंड द एफर्ट, बट काम करने वाले बनो, चीजें चालू हैं. नाउ इसके अलावा और क्या चीज चल रही है, देर इज राइट अनलिमिटेड, दैट देर आर सम पीपल जिनको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए. तो वी ऑल्सो ब्रिंग आउट दिस कोर्स राइट अनलिमिटेड, यू कैन चेक दैट आउट. इसमें क्या है, ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मीनिंग यू विल बी गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. या तो आपको अगर चाहिए कि भाई हम क्वेश्चन दें, तो देर इज ऑल्सो दैट वेरिएंट. अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं जो भी क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं वो चेक करके दे दो, आई वॉन्ट टू राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू राइट एनी 5 क्वेश्चन, मेरे को दिखना है कि वो टॉपर ने क्या क्वेश्चन लिखा था, आई वॉन्ट टू ट्राई एंड रिक्रिएट दैट क्वेश्चन एंड सी हाउ मच आई tally against that topper. All of these things we do in the course, and like details of all of these things will come up on the website. But for now, basic अपना आइडिया क्या है कि भाई मेंस एक्सेल वी विल बी पुटिंग लेवल बेस्ट एफर्ट कि भाई जो पास्ट रैंकर्स रहे हैं एसोसिएटेड विद upscprep.com, बोथ ऑफ देम हैव क्लियर्ड ट्वाइस, दे विल बी टेकिंग सेशंस. मतलब 10-10 सेशंस वो दोनों लेंगे, यहाँ पे आपको एक्चुअली बताएंगे कि भाई क्या काम करता है. दीज आर रीसेंट रैंकर्स 25 24 वाले आईएएस हैं अब ये दोनों. एंड इसके अलावा और क्या रहेगा कि भाई देयर विल बी मोर डिटेल स्ट्रेटजी सेशंस, कुछ कुछ हो जाएंगे, शशांक सर सेशन लेंगे, आई विल बी टेकिंग सेशंस. ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई अगर आप एक और अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का देना चाहते हो तो यू आर इक्विप्ड विद द राइट मटेरियल एंड गाइडेंस. सो इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस, देयर विल बी अ गूगल फॉर्म इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन फिल दैट. एंड अब जैसे जैसे यूपीएससी का प्रोसेस चलता है आगे, वैसे वैसे कुछ नई चीजें होती रहेंगी, कभी आंसर की आएगी उसमें कुछ और बवाल होगा, तो मतलब तैयारी करनी है, सीरियस हो एक और अटेम्प्ट के लिए, तो इग्नोर दैट. आज की कल की छुट्टी हो गई, आज की और ले लो, कल से काम चालू कर लो, क्योंकि टाइम मेंस में कम होता जा रहा है. एंड उसकी वजह से क्या होता है ना कि भाई प्रेशर, अब ये जो प्रीलिम्स के पेपर में प्रेशर था, सिमिलर प्रेशर आगे बनता रहेगा. सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से टुडे. ऑल द बेस्ट.